प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे पुलिस करने वाली है और तमाम जानकारी देगी। क्या जानकारी आपको? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रियंका, पूछताछ का देखिए जो दौर है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत है वो 9 बजे करीब होगी और वहां पर भी रिपब्लिक भारत मौजूद है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा मुंबई पुलिस करेगी वो भी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए कई ऐसे नाटकीय मोड़ बार बार दिखाई दिए। चाहे हम बात करें जिस तरह से हेडफोन खरीदना, 4-5 बार सीसीटीवी का सामने आना, एक महिला जब आकर ये कहती जब एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया कि नहीं ये मेरा पति है, तमाम मीडिया वालों के बीच वो चिल्लाती है, फिर उसके बाद उस महिला का बयान देखिए हमने चलाया टीवी पर। उस महिला का पति कारपेंटर का काम करता था, इस आधार पर भी पुलिस उसे संदिग्ध को पकड़ी क्योंकि उसका भी जो शक्ल है, जो सूरत है, हमने दिखाया था कि कैसे कैमरे में वो मैच कर रहा था आरोपी से। तो ऐसे में आरोपी ने देखिए बहुत ज्यादा भगाया पुलिस कर्मियों को भी, क्योंकि 35 से ज्यादा टीमें क्राइम ब्रांच तलाश में जुटी थी और हमने कहा था कि आरोपी कहीं ऐसी जगह ही छुपा है जहां पर वो बड़े आसानी। आरोपी जिस तरीके से लुका छुपी का खेल खेल रहा था, वो लुका छुपी का खेल खत्म होता है, कैसे थाने में झाड़ियों से गिरफ्तार किया जाता है, वो हमने तस्वीर भी देखी कि कैसे इस शख्स को, इस आरोपी को गिरफ्त में लिया जाता है। प्रगति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रगति, देखिए अब 9 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी है, कई सवालों के जवाब जाहिर सी बात है मिल जाएंगे। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ जानकारी हासिल हो सकती है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? दूसरा, मेडिकल के लिए कितने बजे लेकर जाया जाएगा आरोपी को, क्योंकि आज ही कोर्ट में भी पेश करेगी पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, देखिए खार पुलिस स्टेशन के सामने ही हमारी मौजूदगी है और किसी भी वक्त पुलिस यहां से निकल सकती है। आरोपी को लेकर बताया जा रहा है 4 अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसने आखिर इस पूरे मामले को अंजाम क्यों दिया, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है और इस पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ कड़ाई से की जा रही है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल ये जो आरोपी है वो लगातार अपने स्टेटमेंट से यू टर्न ले रहा है, बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है, पहले कुछ बता रहा है फिर कुछ बता रहा है, लेकिन पुलिस काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद सवाल कहीं है और किसी भी वक्त मोनिका, किसी भी वक्त पुलिस यहां से निकल सकती है आरोपी को लेकर। और उसके बाद क्योंकि देखिए 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वहां पर बताया जाएगा कि पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची है, फिलहाल क्या कुछ क्लूज निकले हैं और उससे पहले ये जो इंटेरोगेशन चल रही है जहां पर 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आरोपी है लगातार अपने नाम बदल रहा था, नाम बदल कर रह रहा था, पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा था। तो आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, इसके पीछे क्या मकसद था, क्यों लगातार अपने नाम बदल रहा था, क्यों कभी विजय दास तो कभी अपना नाम मोहम्मद इलियास की जगह लोगों को बीजे बता रहा था, फिर बार में हाउसकीपिंग का काम करता था और इसको कैसे इसको सैफ अली खान के घर का जो पता था वो इतने आसानी से पता था, वो ऊपर भी पहुंच जाता है, फिर स्टेयर से नीचे भी आता है, उसको एग्जिट से लेकर एंट्री तक के बारे में पता था। क्या उसकी कोई और भी मदद कर रहा था, क्योंकि वो छिपा हुआ था थाने में, वो छिपा हुआ था झाड़ियों के पीछे से लेबर कैंपिंग वाले एरिया में उसको पकड़ा गया। और जो लेबर कैंपिंग वाला एरिया है मोनिका, वहां पर जब लोगों से सवाल जवाब किया गया, वहां पर जब लोगों से पूछताछ की गई तब उन लोगों ने बताया कि ये बंगाल का ही रहने वाला है, बंगाली था और ये यहीं पर कई दिनों से काम भी कर रहा था और छिपा हुआ था जब पुलिस पहुंची। और जब उसको लगा कि अब वो भाग नहीं सकता है तब जाकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जब पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर आई है, खार में सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो लगातार वो अपने स्टेटमेंट बदल रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है। लेकिन 9 बजे से पहले ये जो इंटेरोगेशन अंदर चल रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में पुलिस ये जानकारी देने वाली है कि कैसे वो इस आरोपी तक पहुंची है, कैसे उसने अपनी बात को कबूल किया है और क्या क्या उसने प्राथमिक तौर पर पुलिस को बताया था, फिर क्या कुछ सामने आ चुका है। क्योंकि देखिए ये जो पूरी मिस्ट्री है ये अभी अनसॉल्व्ड है, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल, ये पूरी मिस्ट्री जो है वो अनसॉल्व है प्रगति। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि किस तरीके से 16 जनवरी को ये हमला किया जाता है इस आरोपी की तरफ से और इतना वक्त पुलिस को भी लग गया इसको गिरफ्तार करने में, कड़ी मशक्कत पुलिस को भी करनी पड़ी इसको गिरफ्तार करने में।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे पहले करीब 7 संदिग्ध पकड़े जाते हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जानकारी मिली, जिसके बाद खबर यह भी थी कि मुंबई पुलिस दुर्ग जा सकती है, वहां पर उसे पकड़ सकती है और पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास था। छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे थे कि क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए थे, जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें चेहरे मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बड़ा सवाल यही था कि वाकई में ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया था, बड़े आक्रामकता के साथ हमला किया था, क्या वो वही व्यक्ति है? ये साफ नहीं हो पाया था, ये क्लियर नहीं था। फिर आखिरकार देर रात गिरफ्तारी होती है उस व्यक्ति की जिसने ये बात कबूली कि वही है आरोपी, वही है मुख्य अक्यूज जिसने ये पूरा बिल्कुल देर रात वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वही मुख्य आरोपी है, उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और सैफ अली खान के घर में वो घुसने वाला शख्स और कोई नहीं, वो खुद था जो अपना नाम मोहम्मद आलियान बता रहा है। हालांकि नाम कई बार बदल भी रहा है, लेकिन प्रगति सवाल यहाँ पर यह भी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, क्या इसकी कोई क्राइम कुंडली मिली है जो मुंबई में या फिर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हो? मोनिका देखिए अभी तक इस आरोपी को लेकर कोई क्राइम कुंडली यानी कि कोई हिस्ट्री सामने नहीं आई है। ये हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था, लेकिन अभी इंटेरोगेशन चल रही है, अंदर पूछताछ हो रही है। क्या वाकई में कोई हिस्ट्री नहीं थी या अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, या फिर जिस तरीके से ये नाम बदल रहा था, उस तरीके से जिस तरीके से अपनी पहचान बदल रहा था, उसी तरीके से इसने छिपाया हुआ है, अपने बारे में जानकारी नहीं दी है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े हो रहा है। लेकिन जब पूछताछ के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। हो सकता है कि मिस्ट्री कई हद तक सॉल्व हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है, जो आरोपी है, वो लगातार अपने स्टेटमेंट से यू टर्न ले रहा है, बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है, पहले कुछ बता रहा है फिर कुछ बता रहा है। लेकिन पुलिस काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद सवाल कहीं है, और किसी भी वक्त मोनिका किसी भी वक्त पुलिस यहाँ से निकल सकती है आरोपी को लेकर। और उसके बाद क्योंकि देखिए 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वहां पर बताया जाएगा कि पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची है, फिलहाल क्या कुछ क्लूज निकले हैं। और उससे पहले ये जो इंटेरोगेशन चल रही है, जहां पर 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आरोपी है लगातार अपने नाम बदल रहा था, नाम बदल कर रह रहा था, पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा था। तो आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, इसके पीछे क्या मकसद था, क्यों लगातार अपने नाम बदल रहा था, क्यों कभी विजय दास तो कभी अपना नाम मोहम्मद इलियास की जगह लोगों को बीजे बता रहा था, फिर बार में हाउसकीपिंग का काम करता था। और इसको कैसे इसको सैफ अली खान के घर का जो पता था, वो इतने आसानी से पता था, वो ऊपर भी पहुंच जाता है, फिर स्टेयर से नीचे भी आता है, उसको एग्जिट से लेकर एंट्री तक के बारे में पता था। क्या उसकी कोई और भी मदद कर रहा था? क्योंकि वो छिपा हुआ था, थाने में वो छिपा हुआ था, झाड़ियों के पीछे से लेबर कैंपिंग वाले एरिया में उसको पकड़ा गया। और जो लेबर कैंपिंग वाला एरिया है मोनिका, वहां पर जब लोगों से सवाल जवाब किया गया, वहां पर जब लोगों से पूछताछ की गई, तब उन लोगों ने बताया कि ये बंगाल का ही रहने वाला है, बंगाली था, और ये यहीं पर कई दिनों से काम भी कर रहा था और छिपा हुआ था जब पुलिस पहुंची। और जब उसको लगा कि अब वो भाग नहीं सकता है, तब जाकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जब पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर आई है, खार में सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो लगातार वो अपने स्टेटमेंट बदल रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है। लेकिन 9 बजे से पहले ये जो इंटेरोगेशन अंदर चल रही है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में पुलिस ये जानकारी देने वाली है कि कैसे वो इस आरोपी तक पहुंची है, कैसे उसने अपनी बात को कबूल किया है, और क्या क्या उसने प्राथमिक तौर पर पुलिस को